नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में भाजपा की जन आक्रोश रैली में ज्ञापन के दौरान विधायक पर हुए लाठीचार्ज के मामले में गुरुवार को भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते अलवर के अशोक सर्किल पर पुतला फूंका गया। प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों का कहना था कि कांग्रेस सरकार में इस तरह का विरोध प्रदर्शन अब सरकार को रास नहीं आ रहा है, इस तरह के मामले चलाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा किए गए घटनाक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सांसद महंत बालकनाथ मौजूद रहे। अलवर जिले में और राजस्थान में, देश में बहुत सारे प्रदर्शनों में और हंगामों में हमने भाग लिया है। हमने घेराव भी किए हैं, बैरिकेड भी तोड़े और सब कुछ। कल का जो घटना थी बहुत अमानुषिक थी और पुलिस ने जिस जो आरटी को लगाया था, कमांडो को लगाया था, उन्होंने जिस ढंग से और डंडे और लेकर के बलम की तरह से, जैसे बलम देते हो ना, ऐसे बलम की तरह दे करके कई लोगों को घायल किया, कईयों के कपड़े फटे, हमारे कई बहनों को भी चोटें आई। विशेष रूप से हमारे संजय शर्मा जो शहर विधायक है, हमारे सम्मानीय विधायक है, माननीय विधायक है, उनको चोट आई। उनके साथ संदीप जायमा और कुछ पत्रकारों को भी आई। लोग कह रहे थे ये पत्रकार है तो भी नहीं बख्शा, ये विधायक है, माननीय विधायक है तो भी नहीं बख्शा। इतनी बड़ी दुर्घटना, अमानुषिक अत्याचार, विभत्स घटना वास्तव में देखने को मिली। मैं भी खुद गया। आश्चर्यजनक है कि मुझे बहुत बड़ा अनुभव है आंदोलन में भाग लेने का। बालकनाथ जी भी थे, बाकी विधायक मंजीत जी भी थे और पूर्व विधायक भी सब लोग थे। सबने अपनी आंखों से देखा। पुलिस को शर्मिंदगी आनी चाहिए और पुलिस और प्रशासन ने और अखबारों में क्षमा यात्रा का कोई पत्र जारी करना चाहिए, ये मेरी मांग है। और एफआईआर जो हम कर रहे हैं वो करेंगे। एफआईआर इस संबंध में बाबा बालकनाथ जी उचित कार्रवाई करेंगे। हम लोग सब मिलकर के आंदोलन अभी चला सकते हैं, आगे भी चल सकता है। इसके लिए बैठ कर विचार विमर्श करेंगे। वहीं अलवर सांसद बालकनाथ ने विधायक के साथ किए गए पुलिस के बर्ताव की निंदा करते हुए गहलोत सरकार को विफल बताया। और जैसा कि मैं उनसे मिल के आया, चोटें गंभीर हैं और क्योंकि एक एज का भी फैक्टर है और दूसरी बात में शरीर का भी बात है। तो जिस प्रकार से उनको धक्का दिया गया और वो पत्थर पे जाके गिरे, उससे उनके कमर में और पीछे बैकबोन में भी उनको तकलीफ है, वहाँ भी उनको काफ़ी पेन है। और जैसा भी जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और उस घटना के दौरान जो भी घटना जैसे घटी है उसके बारे में पूरा मीडिया जगत जानता है और पूरी वीडियोग्राफी सबके पास में है ही। तो बहुत ही बुरे तरीके से इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने कानून का उल्लंघन किया है। और विधायक जी अभी आप देख रहे हैं कि जैसा कि आईसीयू में है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से वो स्वस्थ हों। हम लोग आगे इस विषय में किस प्रकार से जो हुआ है वो गलत हुआ है, सरासर नियमों का उल्लंघन अलवर जिला पुलिस प्रशासन के कप्तान ने किया है। संबंधित उसके अधिकारी जो वहाँ पर ड्यूटी पे थे उन्होंने किया है। कोई वहाँ पर मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं था। किसके आदेश पर उन्होंने इस प्रकार की एक डंडे मारने की घटना को अंजाम दिया, सबसे पहला सवाल तो ये है। और जिन लोगों ने इसमें सम्मिलित थे उनसे बड़े दोषी तो उनके अधिकारी हैं कि उन्होंने अपने जवानों को नियंत्रित नहीं रखा और जवानों पे एक तरह से काबू नहीं रखा, कमांड नहीं रखी। और जो कानून का उल्लंघन हुआ है, जो नियमों का उल्लंघन हुआ है, उनकी जवाबदेही उन पर तय होनी चाहिए। केवल धक्का मारा या डंडे मारे, एसपी का साफ कहना है कोई लाठीचार्ज। देखिए उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, वीडियोग्राफी है। डंडे मारे गए हैं, डंडों से एक तरह से वो डंडे ऐसे गोद के मारते हैं, इस तरह से भी मारे गए हैं। धक्का मारा गया, धक्का मारने से पत्थर पर गिरे हैं पीछे। कार्यकर्ताओं ने जब विधायक जी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा तो कार्यकर्ता विधायक जी के सामने आए, विधायक जी का बचाव किया। एक कार्यकर्ता को तो इंजरी भी हुई है, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है और उसके हाथ में प्लास्टर भी बंधा है और उसका प्लास्टर के साथ में उसका एक्सरे रिपोर्ट भी है।
तो ये सब घटनाएं हुई आप सबके सम्मुख हैं। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा का जन्मदिन सामान्य अस्पताल के सभी सफाई कर्मचारियों ने मनाया। इस मौके पर शर्मा को माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान अस्पताल के सभी सफाई कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। इस मौके पर सभी सफाई कर्मचारी को लड्डू बांटे गए और अस्पताल के वार्डों में मरीजों को फल वितरित किए गए। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने बताया कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबसे बड़ी खुशी सफाई कर्मचारियों ने दी है, क्योंकि सभी सफाई कर्मचारियों ने जन्मदिन पर अस्पताल परिसर में स्वागत कर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सबसे महत्वपूर्ण नींव सफाई कर्मचारियों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी ही सफाई नहीं करेंगे तो किस तरह अस्पताल साफ रहेगा। इसीलिए सफाई कर्मचारी अस्पताल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर सभी सफाई कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। क्या जन्मदिन नहीं मना रहा हूँ, जन्मदिन मनाया है सामान्य चिकित्सालय के सफाई कर्मचारियों ने मेरा, जो कि हॉस्पिटल के प्रथम स्तंभ हैं। हॉस्पिटल क्या घर से लेकर के हॉस्पिटल तक सभी की सफाई व्यवस्था यही रखते हैं, और अगर सफाई नहीं है तो स्वस्थ नहीं है। तो इन्होंने जिस तरह से आज मेरा जन्मदिन मनाया है, मैं बता नहीं सकता कि मैं किस तरह से मेरी आत्मा प्रसन्न हुई है। और जो सफाई कर्मी है हमारे सामान्य चिकित्सालय के, वो एक हॉस्पिटल के वो स्तंभ हैं, और उन्होंने आज मेरा जन्मदिन मनाया। मैं बता नहीं सकता, मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकता, मैं किस स्तर पर आज मैं आपको खुश महसूस कर रहा हूँ। तो किस तरह मतलब उन्होंने मनाया, आपको मिठाई खिलाई? और नहीं, उन्होंने, मुझे तो पता नहीं था कि आप ये लोग मेरा जन्मदिन सब मनाएंगे। ये मेरे पास फ़ोन आया, सर आप कहाँ हो? मैं भी आइसोलेशन हूँ, तो एक बार आप आइए, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने लड्डू बांटे हैं, सभी को लड्डू बांटे हैं, मुझे माला पहनाया है, बुके देख करके मेरा सम्मान किया है, और सभी को मिठाई खिलाई जाती है, सभी को लड्डू बांटे। तो सभी नर्सिंग स्टाफ आपके साथ भी मौजूद है? नर्सिंग स्टाफ बिल्कुल बराबर साथ मौजूद थे, और नर्सिंग स्टाफ के साथ तो मेरा कैटर है, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि सभी कर्मचारी मेरे साथ खड़े थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को आयोजित जन आक्रोश रैली के बाद ज्ञापन देने गए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज में घायल हुए अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को गंभीर चोट लगने के कारण राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम ने संभावित दर्द को देखते हुए कई जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसमें आरएमआई सहित कई जांच की जा रही है, जिससे पता चल सकेगा कि आखिर में चोट किस स्तर की है। सर्जन डॉक्टर योगेश उपाध्याय ने बताया कि शहर विधायक की कमर में दर्द होने के कारण उन्हें अस्पताल दिखाया गया, जहां काफ़ी दर्द होने के कारण उनसे ना सही तरीके से बैठा जा रहा है और ना ही सही तरीके से खड़ा हुआ जा रहा है। ऐसे में उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस शासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। कलेक्ट्रेट पर जब ज्ञापन देने जा रहे थे तो वहां मौजूद एसटीएफ के जवानों ने गेट पर विधायक के साथ मारपीट कर दी, जिसमें उनकी कमर में काफ़ी चोटें आई हैं। देखिए, अभी हमारी टीम ने एमएलए साहब का पूरा इंस्पेक्शन किया, एग्जामिनेशन किया है। जो कल की घटना हुई थी उसके बाद में इनको क्या है, काफ़ी दर्द की शिकायत थी, तो उस सिलसिले में अभी इनको देखा गया है। मैंने भी देखा है और हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने भी देखे गए थे। अभी इनको स्पेशली बहुत ज़्यादा सीवियर बैक की शिकायत है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनको चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे। तो डाउट है कहीं इनको कोई रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई हो सकता है कोई लिगामेंट की इंजरी हो सकता है मांस फटा हो। तो ये सब चीज़ें जो है जांच का विषय है। तो अभी इसलिए हमने एहतियात के तौर पर इनको अभी एडमिट कर रहे हैं आईसीयू में, और उसके बाद में इनकी बाकी जांचें करा के और इनका एमआरआई कराएंगे। उसके बाद ही आगे की जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम माननीय एमएलए साहब कमर में दर्द की वजह से भर्ती हुए हैं और इनकी जांचें चल रही हैं। जांचों के बाद जो भी इलाज होगा आगे चलेगा, इलाज चल रहा है। फिलहाल कहाँ पर भर्ती है? ये आईसीयू में भर्ती है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ने भर्ती किया है, और बाकी हाँ स्थिति स्थिर है, ठीक है। बाकी तो ज़्यादा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट वाले ही अच्छा बता पाएंगे। सदर थाना क्षेत्र के ककराली में ट्रेन से नीचे गिरने पर एक श्रमिक की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां गुरुवार को श्रमिक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक जगदीश कुमार ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ककराली के समीप रेल के नीचे गिर गया है और उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद मौके पर पहुंचे और मृतक की शिनाख्त खुटेटा कला निवासी जगदीश धोबी के रूप में हुई। जगदीश उद्योग नगर में मेहनत मजदूरी का कार्य करता था और वह अलवर स्टेशन से ट्रेन में बैठकर डीग जा रहा था, तभी ककराली के समीप ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये मृतक है जगदीश प्रसाद,
सनोप श्री छोटेलाल, जाति धोबी, उम्र इसकी करीब 40 साल है, जो खूंटेटा कला थाना बगड़तिराया का रहने वाला है, जो कल ककराली के पास रेलवे ट्रेन के में गिरने से जिसकी मृत्यु होना ज्ञात हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो क्या करता था ये? परिजन बता रहे हैं कि ये मजदूरी करता है। कहाँ पर? यहीं रोड पास कहीं मिल जाती है तो चला जाता है। तो क्या ट्रेन से गिराई गई? हाँ, कहाँ जा रहा था ट्रेन से बैठ के? ट्रेन से डीग जाने के बता रहे हैं। अच्छा, तो बैठा कहाँ से था? ये अलवर स्टेशन से बैठा बताया और डीग की तरफ जा रहा है। कौन सी जगह गिराई? ये अपने ककराली गांव के पास ट्रैकिंग में थाना सदर लगता है। थाना सदर लगता है। जो अपने मोहनलाल जी ऐसे ही थे रात को दिन में डीओ, तो उनको सूचना मिली थी इसी तरीके से एक व्यक्ति ट्रेन से गिर गया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से अवैध शराब के पौवे जब्त कर आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गोपाल टाकिज के पीछे एक युवक द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और संदिग्ध युवक से पूछताछ करने और उसके पास रखे प्लास्टिक के कट्टे की जांच की तो उसमें 52 देसी शराब के पौवे मिले। इसके बाद पुलिस ने बस स्टैंड निवासी किशोर चंदवानी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक किशोर चंदवानी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल रात को 10 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गोपाल टाकिज के पास शराब बेच रहा है, जिसकी इतला की तस्दीक के लिए मौके पर पहुंचे। वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है किशोर चंदवानी, पुत्र रमेश चंद, जाति सिंधी, निवासी बस स्टैंड के पास अलवर का होना बताया, जिसके कब्जे से 52 पौवे देसी शराब के मिले, जिनको मौके पर जब्त किया, मुलजिम को गिरफ्तार किया, अनुसंधान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बाद अब 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं 21 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा के पहले एसएमडी स्कूल में पहले दिन बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाई देकर स्वागत किया गया। स्कूल प्राचार्य सीमा शर्मा ने बताया कि 5वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे बच्चों में परीक्षा का तनाव नहीं रहे, इसीलिए स्कूल में उनका अच्छा स्वागत किया गया और तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए बच्चों से कहा गया है। परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ केंद्र पर पहुंचे। वहीं केंद्र पर पहुंचने से पहले मंदिरों में बच्चों ने दर्शन किए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद परीक्षा दी। मेरा इसलिए है कि फर्स्ट बोर्ड है बच्चों की और बच्चे बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो बच्चों का टेंशन दूर हो और बच्चों को हम एक तो शुभकामनाएं दें कि आगामी जो भी बोर्ड आए वो अच्छे से तैयारी करेंगे और सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही वो इस बार जो बच्चे एकदम घबराते हुए आते हैं तो उनका वो घबराहट भी दूर हो गई है और हमने सबका स्वागत किया है बच्चों को टॉफी दे करके और उनका वेलकम किया। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बालेटा गांव में धर्मचंद योगी की जमीन के झगड़े में हत्या करने के मामले में परिवार को न्याय नहीं मिला है। ऐसे में पीड़ित परिवार गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचा और धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे परिजनों ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो सब यहीं आत्मदाह करेंगे। यह मामला 3 दिसंबर 2020 का है। खेत में बाढ़ करते समय पड़ोसियों ने आकर फरसे से धर्मचंद पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि इसके बाद पंच पटेलों ने आरोपियों से मिलकर समझौता कराया और कहा था कि 20 लाख रुपए और 2 बीघा जमीन नाम करा देंगे। इसके बाद झूठे बयान लिखवा लिए हैं और अब धमकी दे रहे हैं। वहीं धरने पर बैठे महेंद्र कुमार योगी ने बताया कि उसके पिता बड़ा भाई राजेश, महेंद्र योगी, हरिओम बहन सपना योगी बालेटा गांव में खेत पर तारबंदी कर रहे थे। पीछे से इसी गांव के घिल्लड़ खा, रहमत खा, इस्लाम खा, हन्नी, आरिफ, जाकिर, मुबीन खा सहित कई लोग लाठी फरसे और हथियार लेकर आए और आते ही फायरिंग कर दी। पिता धर्मचंद की गर्दन पर फरसा मारा, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। महेंद्र ने बताया कि घटना के बाद 29 जनवरी 2022 को उसके 2 बच्चों ईशांत और गोलू को आरोपी परिवार उठाकर ले गया और पक्ष में बयान करने का दबाव बनाया। फिर पंच पटेलों ने जमीन को लेकर कहा कि 2 बीघा जमीन नाम करा देंगे। सीएम कार्यालय से अलवर एसपी को फोन किया गया, तब कहा गया कि न्याय दिलवाया जाएगा। यह 8 महीने पहले का समझौता है। पीड़ित ने बताया कि उनसे बयान भी झूठे करा लिए, अब परिवार को धमकी भी देते हैं। इन सबसे परेशान होकर अलवर आकर धरने पर बैठना पड़ा। मेरा नाम महेंद्र कुमार योगी है। मैं गांव बालेटा से आया हुआ हूँ। मेरे पिताजी की निर्मय हत्या कर दी। गिल्लड़ उर्फ रहमत, टिप्याली, इस्लाम और हन्नी, आरिफ, इन्होंने मिल करके
मेरे पिताजी की गर्दन काट दी, हमारे तीनों भाइयों के पैर तोड़ दिए और हाथ तोड़ दिए और सबके सिरों में फर्ची से वार किया था। उसके बारे में हमें न्याय चाहिए। पंचों ने हमारे जबरदस्ती हमारे घर तीनों बच्चों को किडनैप करके नहीं और हमारे बयान हॉस्टल करवा दिया। हमने बयान दे पलटने से पहले 3-4 बार हमने गांव के खिलाफ दरखास्त भी लगाई थी कि हमारे से दबाव देके बयान पलटाए जा रहे हैं। गांव के रहने वाले हूँ। गांव के रहने वाले हैं खेमचंद मीणा, पंच पटेल और उसका बड़ा बेटा चंदू मीणा है जो एफसीआई गोदाम में है, वो मारने की धमकी देता है। और बाबूलाल गुप्ता, मातादीन नावरिया, मनीष गुप्ता, शमशेर खां और सिरदारा खां, नन्नू खां, ये सभी लोगों ने हमसे दबाव देके नहीं बयान हॉस्टल करा दिया और हमारी जमीन थी जो उन्होंने वापसी कब्जा कर लिया है। कब की घटना है ये 3 दिसंबर 2020 की घटना है। जब से अभी तक कोई न्याय नहीं अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। फिर आप अधिकारियों से नहीं मिले? हाँ, परसों के दिन 8 तारीख के दिन हम माननीय मंत्री श्री PM अशोक गहलोत जी से मिल के आए थे। उन्होंने कहा कि आप SP साहब से हमने फोन कर दिया है, आप वहाँ पे मिल आओ, आपको न्याय मिल जाएगा। अगर वो न्याय नहीं करते तो दोबारा आप मेरे ऑफिस पे आ जाना। फिर हम श्रीमान टीकाराम जूली जी से मिले थे तो उन्होंने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया था। 7 दिन उनके पूरे हो गए लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा कोई न्याय नहीं कराया है। और SP साहब ने नुके हम कुछ करते हैं। पहला मालाखेड़ा का थाना वाला है जो एक दिन पंचों को बैठा लिया, फिर दोबारा छोड़ दिया उनको। हमारा समझौताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी इस टाइम हमको रोजाना चक्कर काट रहे हैं, या तो हमारा न्याय दिलाए, नहीं तो हम 10 जने के 10 आत्महत्या करेंगे यही जगह। 14 अप्रैल को हसनका मेवात नगर में बाबा मस्तनाथ जन सेवनम भवन का शुभारंभ और बाबा मस्तनाथ मंदिर का शिलान्यास विधि विधान से किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी देते हुए सांसद बालक नाथ ने बताया कि सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ, उसके बाद बाबा मस्तनाथ जन सेवनम भवन का शुभारंभ और बाबा मस्तनाथ मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जनता जनार्दन के लिए भोजन प्रसादी कार्यक्रम रखा गया है। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि समस्त साधु संत एवं योगी जनों सहित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, CP जोशी, राजेंद्र सिंह राठौर, सतीश पूनिया सहित पार्टी पदाधिकारियों, जिला प्रमुख, पार्षद, नगर निकायों के चेयरमैन, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं सहित आम जनता को आमंत्रित किया गया है। देखो, तैयारियां तो आप देख ही रहे हो कि जिस प्रकार से निवास स्थान और एक तरह से कार्यालय बनाया है और महायोगी गुरुनाथ सिद्ध शिरोमणि बाबा नाथ जी के से मंदिर का भी कल शुभारंभ है, उसका भूमि पूजन का कार्य निर्माण का। तो इन सभी कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में हमने छोटा सा एक कार्यक्रम रखा है जिसमें सभी हमारे ज़िले के देवतुल्य जनता जनार्दन को हमने निवेदन किया है कि आप सब लोग पधारिए, क्योंकि ये जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित है और आज जिस पद पर, जिस स्थान पर बैठे हैं, ये भी जनता के का ही दिया हुआ स्थान है और हम चाहते हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में हर वो कार्य, हर वो नई शुरुआत हमारी देवतुल्य जनता के सानिध्य में ही हो। तो उसी भाव से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आपके माध्यम से मैं हमारे पूरे अलवर और पूरे राजस्थान, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके ये सोशल नेटवर्क पहुँचे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग पहुँचिए और आप सबका मार्गदर्शन मिलेगा, आप सबका सानिध्य मिलेगा और हम सबको और ताकत ऊर्जा प्राप्त होगी और हम और अच्छे से जनता जनार्दन की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। कितनी भीड़ का थोड़ा सा आकलन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सामान्य रूप से कार्यक्रम है और इसमें कोई ये नहीं है कि कितनी भीड़ या भीड़ भाड़, सबको प्रेम से, भाव से, मन से सबको हमने निमंत्रित किया है और सब प्रेम भाव मन से आएंगे। पॉक्सो न्यायालय संख्या 4 ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल की सजा और 27,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि रेवाड़ी निवासी आरोपी पवन ने 16 वर्षीय नाबालिग को स्कूल जाने के दौरान अगवा कर उसे विभिन्न जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों द्वारा संबंधित थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को स्टेशन से दस्तयाब किया। मामले में लंबी जिरह के बाद 20 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेल ने आरोपी पवन को 20 साल की सजा और 27,000 के जुर्माने से दंडित किया है।
और महामारी कोर्ट पोक्सो संख्या 4 में चल रहा था, जिसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से मैंने पैरवी की है और स्पेशल जज साहब ने पोक्सो संख्या 4 में इस प्रकरण में पीड़िता के साथ हुए बलात्संग के अपराध में नाबालिग होने के कारण उसके साथ में पोक्सो में अपराध साबित पाए जाने पर उसे 20 साल की सज़ा दी है और 366 में 5 साल और 363 में 3 साल का कारावास उसे कोर्ट अदालत श्रीमान द्वारा दिया गया है। श्रीमान न्यायाधीश महोदय हेमंत सिंह जी बघेला द्वारा आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध जो दंडादेश पारित किया है उसकी मैं बड़े दिल से और न्यायहित में अपेक्षा करता हूं कि आप सबको और समाज में इस तरह का जो मैसेज है उसको हम सब देखते हुए आगे इस प्रकार के जघन्य जो अपराध हैं जो महिला और बच्चियों के साथ में जो होते हैं उनके लिए समाज में एक मैसेज हो और इस प्रकार के निर्णय आगे श्रीमान द्वारा और भी पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय समय पर आते रहें। जुर्माना कितने का किया है इसमें? इसमें 50,000 रुपये का आरोपी के विरुद्ध 5 सब क्लॉज 1/6 में 20,000 रुपये का जुर्माना है और 366 में 5,000 रुपये का जुर्माना है। टोटल कितना? और 363 में 2,000 रुपये का जुर्माना है। 27,000 रुपये का जुर्माना किया, 27,000 रुपये का जुर्माना किया है। और पीड़िता अपने घर से स्कूल के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही पीड़िता स्कूल के लिए रवाना हुई तो आरोपी द्वारा उसको वहाँ से उठा लिया गया और उसको करीबन काफ़ी समय तक उसको अलग अलग जगहों पर उसको रखते हुए उसके साथ में बलात्कार। मुंडावर कस्बे के पंचायत समिति सभागार में अलवर जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति मुंडावर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी पद पर नवनियुक्त नवीन जेवरिया का सम्मान किया गया। ब्लॉक संयोजक महेश गुजर के नेतृत्व में जेवरिया का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान मीडिया प्रभारी नवीन ने उपखंड मुख्यालय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों से पूर्व चर्चा कर विभिन्न कमेटियों के गठन को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक में प्रशिक्षण शिविर हेतु वॉलेंटियर राजीव गांधी, युवा मित्र, प्रेरक सहित कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर अशोक पटेल, अनिल बजाज, राहुल मुक्कड़, बबीता, सुमन, अनीता, प्रमीला सहित बड़ी संख्या में गांधीवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अहीर जन जागृति सम्मेलन को लेकर समन्वय समिति ने सोडावास के समीप दर्जनों गांवों का दौरा कर 16 अप्रैल को होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान समिति के लोगों ने धौकल नगर, माजरी खोला, पदमाड़ा खुर्द, करनीकोट, सानोली, मनेटी सहित अनेक गांवों में दौरा किया। अहीर समाज के लोगों ने स्वयं के खर्चे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर समन्वय समिति के सुरेश यादव, भीमराज यादव, सूबेदार रघुवीर सिंह, कमंडी यादव, दलीप यादव सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा से भाजपा नेता सुखवंत सिंह के नेतृत्व में भाजपा द्वारा राजस्थान सरकार की नाकामियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संगठन महामंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, गोकशी, गो तस्करी, सांप्रदायिक दंगे और भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम साबित हुई है। राजस्थान सरकार भ्रष्टाचारियों की मदद कर रही है, साथ ही पेपर लीक जैसे माफियाओं को बचाने का सरकार कर रही है, जिससे युवाओं की जिंदगी के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश महाप्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सभी कार्यकर्ता रामगढ़ विधानसभा से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प सभी ने लिया है। मैं सबसे कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूं कि आप सब अभी से जुट जाएं, जिससे कि ये सरकार को हमको बदलना है और जो इन्होंने 5 साल में 4.5 साल में अन्यायपूर्ण इनका जो कार्यकाल रहा है
उससे हमको छुटकारा मिल सके। सचिन पायलट खुद अनशन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने खुद के लोगों की नहीं सुन रही सरकार। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि खुद सरकार में जो डिप्टी सीएम रहा, पीसीसी का अध्यक्ष रहा, उसको अनशन पर बैठना पड़ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है। सरकार, इनके खुद मंत्री कह चुके हैं जो सरकार में मंत्री थे कि हमारी अगले विधानसभा चुनाव में फॉर्चूनर लायक सीटें आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी भी आए। सरकार को बदलने का मन जो लोगों ने बढ़ा लिया है, और मैं सभी हमारे रामगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो विधायक का तानाशाही रवैया है उसको भी बदलने के लिए आप एकजुट हो जाएं और इसको हटाने का काम करें लोकतांत्रिक तरीके से। रामगढ़ कस्बे में वृद्ध दादी सास की एक महिला से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके बाद महिला रेलवे ट्रैक पर इलाहाबाद ट्रेन के आगे बच्चे सहित आत्महत्या करने पहुंच गई, लेकिन रेलवे कर्मचारी की हिम्मत और साहस की वजह से महिला और उसके बच्चे की जान बच पाई। गेटमैन के अनुसार आत्महत्या के लिए आई महिला का एक पल का मामूली विरोध तीनों की जान ले सकता था। घटना की सूचना पर हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और महिला सपना को लेकर थाने पहुंचे। वहीं सपना को एसडीएम कोर्ट में पेश कर पाबंद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या करने पहुंची निहाल की पत्नी सपना के घर में वृद्ध दादी सास से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसकी नाराजगी के चलते सपना ने यह कदम उठाया था। 12/403 इलाहाबाद के आगे एक महिला, गेट बंद था, उसके आगे वहाँ पास में खड़ी थी। तो फिर मैं बोला उससे कि भाई दूर हो जाओ, इलाहाबाद आ रही है। तो वो मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने दोबारा उसको हटाने के लिए दोबारा बोला, लेकिन वो नहीं हटी। तो उसके बाद में फिर जैसे गाड़ी नदी का आई तो वो तो रोती हुई लाइन की तरफ आई। तो मैं उसका संकेत समझ गया मैं कि ये हादसा मतलब आत्महत्या करने के लिए आ रही है। तो मैं जो ही वो आ रही थी तो मैं भाग के उसको मतलब हाथ से उठाया और उसको ट्रैक के उधर साइड उसको क्लियर किया। उसके कुछ ही सेकंडों में फिर इलाहाबाद पास हो गई। उस महिला के नाम पता कुछ पता है? ना सर, हमको पता नहीं सर। तो आपने कहाँ सूचना दी इसकी? स्टेशन पे सर को एसएस साहब को बताया, आरपीएफ स्टाफ आए हमारे हरिओम जी, और लोकल पुलिस की गाड़ी आई, फिर लोकल पुलिस ले गई उसको। भिवाड़ी पुलिस जिला स्पेशल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है, जिसमें 3 देसी पिस्टल सहित 12 अवैध देसी कट्टे, 1 पौना हथियार तथा 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एक प्लास्टिक के कट्टे में डालकर इन अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए ले जाते हुए 2 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति अव्वल दर्जे के बदमाश है और थाने के हिस्ट्री शीटर भी हैं। मामले की जानकारी देते हुए भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि जिला पुलिस स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भरतपुर पहाड़ी की तरफ से 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, जिनके पास भारी मात्रा में अवैध हथियार है, जो तिजारा से कोट कासिम की तरफ हथियारों की सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए एक टीम का गठन किया और डीएसटी प्रभारी दारा सिंह के नेतृत्व में टीम को कोट कासिम की बीबी रानी करवट रोड पर बदमाशों की घेराबंदी के लिए भेजा गया। टीम ने वहां पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की तो सुबह 11 बजे तिजारा टिहली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। मोटरसाइकिल पर एक बैग भी रखा हुआ था। पुलिस ने इनको मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा तो दोनों ही लड़के मोटरसाइकिल को वापस घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और पुलिस ने दोनों ही बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने जब उनके पास रखे प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा पाया गया। पुलिस ने इस दौरान तिजारा के भिंडूसी निवासी मंजीत सिंह पुत्र दलीप राय सिख और तिजारा टिहली निवासी हेम सिंह उर्फ साका पुत्र चरण सिंह गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर भिवाड़ी लेकर आई है। पुलिस ने जब हथियारों की जाँच की तो उसमें 32 बोर की 3 पिस्टल, 1 12 बोर का पौना, 11 देसी कट्टे जिनमें 1 कट्टा 12 बोर और 10 कट्टे 315 बोर के हैं। वहीं एक एयर गन 315 बोर और 12 जिंदा कारतूस सहित एक खाली मैगजीन बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि इन दोनों को हथियार सप्लाई करने के पीछे गुरुदेव चावंडी का हाथ है। यह बदमाश भरतपुर, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से हथियारों को लेकर इनको सप्लाई करता है। इसके बाद ये दोनों बदमाश तिजारा और कोट कासिम सहित भिवाड़ी में हथियारों की सप्लाई करते हैं। ये हमारे को एक मुखबिर के थ्रू जो हमारे डीएसटी टीम इंचार्ज हैं उनके पास एक सूचना आई थी कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे काफ़ी मात्रा में हथियार लेके कोट कासिम बीबी रानी की तरफ उनका मूवमेंट है, जिसके ऊपर आईपीएस हैं सुजीत शंकर उनकी नेतृत्व में और डीएसटी इंचार्ज दारा सिंह, इन दोनों को डायरेक्शन जारी किए गए और उन्होंने उस आदमी को जब ट्रैक डाउन किया तो जो हमारा मुखबिर था उसकी सूचना बिल्कुल सही थी और
2 आदमी मोटरसाइकिल पे हमारे को मिले जिनके पास एक बैग था। ट्रैक डाउन किया तो उसमें काफ़ी मात्रा में अवैध हथियार हम लोगों को मिले, जिसके अंदर 3 पिस्टल हैं, 11 कट्टे हैं, कारतूस हैं, एक आपका पोना है। और जब उन दोनों का नाम पता हमने चेक किया तो एक का नाम निकला मंजीत और एक का नाम था हेमसिंह उर्फ अपने साका, तो दोनों ही भिवाड़ी ज़िले के रहने वाले हैं। और मंजीत जो है इसके अंदर वो हमारा हिस्ट्री शीटर है। और एक और नाम जो हमारे सामने इसके अंदर अभी खुला है, बाकी भी डिटेल इंटरोगेशन में और चीज़ें सामने आएंगी, वो तिजारा थाने के चवंडी गांव का एचएस है गुरुदेव, जो अवैध हथियारों की सप्लाई करता है। उसका नाम अभी हमारे सामने और आया है। और कौन कौन लोग हैं, कहाँ से ये लोग हथियार ला रहे थे और उनका पूरा नेटवर्क क्या है, उसके बारे में भी और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और आपके माध्यम से जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अवैध हथियार जो हैं वो अभी प्राइम टारगेट पे हैं हमारे। मार्केट में किसी भी व्यक्ति के पास अगर अवैध हथियार मिलता है तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और चूँकि अवैध हथियार अगर मार्केट में है और जो आदमी उनको रख रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि उसके दिमाग में क्राइम करने की प्रवृत्ति है, उसका झुकाव क्राइम की तरफ है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी अवैध हथियार, हमारा जो टारगेट है जिसको हम लेके चल रहे हैं, आम जन के पास या कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी है जो अवैध हथियारों काम करता है, उनके पास हम एक भी हथियार नहीं छोड़ेंगे। इसको लेके हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। सर, अवैध हथियार के साथ और भी कोई तस्करी का सामान जो बेचते हैं? ये लोग जो भी हमारी प्राइमरी जांच में आई है, ये लोग स्प्रिट से दारू बनाने का काम भी अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है। ये लोग स्प्रिट लेते हैं, उससे दारू, अभी ये कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ ये दारू बना के सप्लाई करते हैं, वो सारा का सारा भी इंटरोगेशन हमारी बाकी है। जब हम डिटेल में इनकी पुलिस कस्टडी लेंगे तब बाकी चीज़ें खुलेंगी। पर अभी प्राइमा फेसी ये सामने है कि लोग स्प्रिट से दारू बनाने का काम भी करते हैं। सर, ये लोग भिवाड़ी जिले में कहाँ से इन्होंने एंट्री की, तो कहाँ पर ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं? ये ठीक भरतपुर की साइड से आ रहे थे। हथियार सप्लाई भी कहाँ कहाँ करने वाले हैं वो भी अभी हमारी इतनी पूछताछ हुई नहीं है। डिटेल में सारी चीज़ें आएंगी निकल के। पर प्राइमा फेसी ये लोग लाए हैं उनकी तरफ से। अब ये प्रॉपर भरतपुर से इन्होंने लिए हैं या फिर पीछे यूपी बॉर्डर से लेके आए हैं, वो नाम खुलेगा। एक नाम जो भी हमारे सामने क्लियर हो गया वो है गुरुदेव चवंडी, जो हमारा तिजारा थाना क्षेत्र का एचएस है। और अभी हम उसको भी, हमारी टीमें लगी उसको ट्रैक डाउन करने में। जल्दी और जो भी लोग इस नेटवर्क में शामिल है सबको पकड़ा जाएगा। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड किस तरह? इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये जो आपका मंजीत है, ये थाने का एचएस है, इसके खिलाफ 12 मुकदमे हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के, आबकारी के, एक्साइज के। और ये जो हेम सिंह है, इसके खिलाफ भी आबकारी के 307 का आर्म्स एक्ट के मुकदमे इनके खिलाफ पहले भी हैं। 12 मुकदमे इसके मंजीत के खिलाफ हैं और 4 मुकदमे इस हेम सिंह के खिलाफ तिजारा थाने में दर्ज हैं। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को गुरुवार को 2 T-55 युद्धक टैंक आर्मी ने उपहार में दिए हैं। दोनों टैंक बॉर्डर से धौलपुर पहुंचे हैं। टैंकों को स्कूल के रेजिडेंशियल एरिया के मुख्य द्वार के दोनों ओर प्रदर्शित किया गया है। T-55 युद्धक टैंक का औपचारिक समर्पण आने वाले समय में किया जाएगा। मिलिट्री स्कूल की अब 3 बैटल टैंक और 1 एयरक्राफ्ट गरिमा बढ़ाएंगे। साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी ने बताया कि T-55 टैंक का इतिहास बहुत पुराना है। सोवियत काल के समय यह रूसी टैंक है जिनका उपयोग भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ वर्ष 1965 और 1971 के युद्धों में किया गया था। स्कूल का परिसर में पहले से ही एक विजयांता युद्ध का टैंक और मिग 21 एयरक्राफ्ट से सुसज्जित है। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस समेत तमाम बीजेपी की विपक्षी सरकारों पर जुबानी हमला बोला है। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से हिंदू समाज धार्मिक आयोजन और यात्राओं पर शिकार हो रहा है। हिंदू समाज शांतिपूर्वक उत्सव मनाने के लिए जाना जाता है। हिंदू समाज के उत्सवों को शासन और प्रशासन रोकने का काम करता है, लेकिन इलाकों को बांटकर हिंदू समाज के आयोजनों पर रोक लगा दी जाती है। देश का बंटवारा 1947 से पहले हो चुका था। यह कोई हिंदू और मुसलमान का इलाका नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की यात्रा निकलती है तो षड्यंत्र पूर्वक हमले कर दिए जाते हैं। बिहार, झारखंड और बंगाल में रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर हमले किए हैं। दंगा और फसाद को शासन और प्रशासन आंख बंद कर देता रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री रोजा इफ्तार पार्टी में गोल टोपी पहनकर गए थे। दूसरी तरफ हिंदू समाज को टारगेट कर हमले किए जा रहे थे। लगातार शिकार हो रहा, जिस समाज को उत्सव मनाने की पुरातन परंपरा है, जिसमें और शांतिपूर्ण उत्सव मनाने के लिए हम जाने जाते हैं, ऐसे सब उत्सवों को पहले तो शासन प्रशासन
रोकने का प्रयास करता है, अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके, और यहाँ तक कि इलाकों को बांट करके कि ये तो हिंदू इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है, ये सेंसिटिव इलाका है, इस सेंसिटिव इलाके में नहीं जा सकते आप। और अभी देश का बंटवारा तो 1947 से पहले हो चुका, जो इलाका जाना था वो जा चुका, अब ये भारत का इलाका है, कोई हिंदू मुसलमान का इलाका नहीं है ये। दूसरी बात यह कि अगर कोई यात्रा निकल भी जाती है तो वहां पर षड्यंत्र पूर्वक अनियंत्रित भीड़ हमलावर हो जाती है, कहीं पत्थर से, कभी लाठी डंडों से, कभी छुरे से, तो कभी बम से, अनेक प्रकार के हमले हमने पिछले कुछ वर्षों में देखे हैं। अंतर इतना सा है कि पहले दंगे होते थे और अब हिंदू समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर उसको देखता रहता है। बात चाहे बिहार की हो, बंगाल की हो, झारखंड की हो, या अनेक अन्य राज्यों की। इस बार भी रामनवमी, हनुमान जयंती और वर्ष प्रतिपदा के उत्सव के अवसर पर लगभग दर्जन भर राज्यों में इस तरह के हमले हुए, और लगातार शासन प्रशासन अपनी आंख मूंद के देखता रहा। इतना ही नहीं, ये सारा घटनाक्रम घटने के बावजूद भी राज्य की मुख्यमंत्री जब इस बात को कहती है कि द माइनॉरिटी कम्युनिटी इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन वायलेंस बिकॉज दे आर बिजी इन रमजान एंड नमाज, तो उनकी मानसिकता की पोल खुल जाती है। मुंडावर के समीपवर्ती गांव जिंदोली के आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दोपहर करीब 2 बजे आग लगने से रिकॉर्ड समेत अनेक सामान जलकर खाक हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर छवि चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र के पीछे खाली पड़ी जमीन पर ग्रामीणों द्वारा कूड़ा डाला जाता है। पड़े हुए कूड़े के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। यह आग स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की से अंदर तक पहुंच गई। इससे स्वास्थ्य केंद्र का रिकॉर्ड और कुछ सामान जल गया। इस दौरान ग्रामीण ज्ञानचंद मिश्रा और स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए डी फ्रीज, अलमारी, रिकॉर्ड व अन्य उपकरण निकाल लिए, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। ये 2:30 बजे की घटना है। हॉस्पिटल के पीछे काफ़ी मात्रा में कूड़ा रखा हुआ है, लोगों ने धांसे वगैरह रखे हुए हैं, तो उनमें लोग कूड़ा जलाते हैं और उससे फिर धांसों में आग लग गई। धांसे बिल्कुल सटे हुए रखे हुए थे हॉस्पिटल की खिड़की के पास, और खिड़की में से आग अंदर आ गई। अंदर खिड़की में जो सामान रखा हुआ था हमारा, काफ़ी मात्रा में सिरिंज वगैरह के बॉक्स रखे हुए थे, कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह रखे हुए थे, उनमें आग लग गई। और फिर वो आग, उसके साथ ही अलमारी रखी हुई थी, अलमारी के गर्म होके अलमारी के अंदर जो सामान था उसमें भी आग लग गई। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। सर क्या कुछ रिकॉर्ड भी जले हैं आग में? हाँ, कुछ रिकॉर्ड जो पुराने थे, जैसे टेम्परेचर लोगर रजिस्टर होता है कि उसका वो जल गया। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे डीप फ्रीजर, जो कि वैक्सीन वगैरह रखने के जो कैरियर बॉक्स होते हैं वो रखे हुए थे, उनका बचाव हो गया है। उनमें ग्रामीण वासियों ने ना फटाफट उसको बाहर निकाल दिया। काफ़ी मशक्क़त की उन्होंने, फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया, पुलिस भी आई है। हमने सभी जगह सरपंच साहब को सूचना दे दी, एसडीएम साहब के पास भी सूचना भिजवा दी है, हमारे जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं उनके पास भी सूचना भिजवा दी है हमने। और इसी के साथ ही कल थाने में भी हम सूचना दे आए हैं इसके बारे में कि पीछे जो सामान कूड़ा कचरा है उसको हटवाया जाए, ताकि दोबारा ये घटना ना हो। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ उप शाखा बांदीकुई द्वारा राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के नाम उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति प्रधान बांदीकुई को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया।
यह ज्ञापन महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाब सिंह कुशवाहा और ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रभान सिंह चौहान के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान सभी विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित रहे। छोटे लाल सैनी, सुचिता शर्मा, मुमताज, पिस्ता गुजर, दशरथ सिंह, मनीष शर्मा, भूपेंद्र मिश्रा सहित समाज कल्याण विभाग के दर्जनों कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर धरने को सफल बनाया। वहीं इन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तो 17 अप्रैल से जयपुर में सिविल लाइन फाटक पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाल दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। कठुमर उपखंड के बहतू कला में धौलागढ़ देवी का मेला अष्टमी को अपने परवान पर रहा। वहीं रात्रि को भजन संध्या और माता के जागरण में भक्तों ने भक्ति भाव से आनंद लिया। गुरुवार को मेले की वैशाख बदी अष्टमी को माता के दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रही। अष्टमी को कई प्रदेशों सहित दूर दराज से आए भक्तों ने माता के दर्शन कर मन्नत धागा बांधकर मन्नत मांगी। इसके अलावा नव विवाहिताओं ने माता की जोत देखकर पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना की। वहीं दूसरी ओर नवजात बच्चों को माता के दरबार में जड़ूले उतरवाकर ढोक लगवाई। वहीं इससे पूर्व रात्रि जागरण और भजन संध्या कार्यक्रम में बहतू कला थाने पर तैनात कांस्टेबल ललित कुमार ने माता धौलागढ़ और खाटू श्याम के भजन सुनाकर सबका मन मोह लिया। वहीं भक्तों ने भजनों पर जमकर नृत्य प्रस्तुत किया। नीमराना पंचायत समिति सभागार में राजीव गांधी रिसर्च कैंसर अस्पताल दिल्ली द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के नवाचार पर 1 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया गया। शाहजहांपुर नीमराना BCMO डॉक्टर गजराज सिंह ने बताया कि राजीव गांधी रिसर्च कैंसर अस्पताल दिल्ली द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, BP, शुगर सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जाँच की गई। चिकित्सा कैंप में 95 मरीजों ने चिकित्सा जाँच का लाभ उठाया। चिकित्सा कैंप में डॉक्टर हरमीत गोयल गायनी, गगनदीप सीनियर मैनेजर, मोनिका ट्विंकल द्वारा महिलाओं की विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जांच की गई। चिकित्सा जांच में ब्रेस्ट कैंसर पाए जाने वाले मरीजों को दिल्ली के अस्पताल में निःशुल्क जांच चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इस अवसर पर सविता देवी, नरेंद्र पाल सिंह, जगदीश सिंह सहित BCMO स्टाफ के कर्मचारी मौजूद रहे। आज जो है यहाँ राजीव गांधी कैंसर रिसर्च सेंटर दिल्ली की एवं हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ एक कैंप लगाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उनकी किसी भी तरह की तकलीफ है ना, एवं निःशुल्क सब कुछ किया जा रहा है। उनकी BP भी नाप रहे हैं और जो है शुगर भी नापी जा रही है। और ये एक नवाचार है, माननीय जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो साहब की तरफ से नवाचार हो रहे हैं, उसी का एक पार्ट है। अब जो पूरे ब्लॉक में अलग अलग जगह पे कैंप लगाए जाएंगे हर महीने में, और हमारी जो माताएं हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, उनके सबके जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, उनमें किसी भी तरह की जो स्त्री रोग से संबंधित है उनकी जाँच कराई जाएगी और उनको निःशुल्क उपचार दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल से दिया जाएगा। मांडन थाना क्षेत्र के गांव आनंदपुर में बीती रात्रि को गेहूं निकालते समय थ्रेसर में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर मांडन थाना प्रभारी भगवान साहब मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर थ्रेसर मशीन को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मांडन थानाधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि देर रात्रि को सूचना मिली कि आनंदपुर गांव में गेहूं की कटाई के समय मशीन में आने से किसान माडूराम पुत्र मक्तूराम यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव और थ्रेसर को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। खेड़ली कस्बे के समोची रेलवे फाटक के समीप एक व्यक्ति ने मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक हीरालाल मीणा निवासी निठारी थाना मालाखेड़ा अलवर का रहने वाला था। वह अपने ससुराल आया हुआ था। वह बिना कुछ कहे ही सुबह ससुराल से निकल आया। सूचना पर GRP रेलवे पुलिस और RPF के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतक के आधार कार्ड पर मिले पते से परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खेड़ली कस्बे की अनाज मंडी के पीछे वार्ड नंबर 24 में खड़ी बोलेरो गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव बरोली छाड़ निवासी बहादुर सिंह जाट अपने परिवारजनों को धौलागढ़ देवी का मेला दिखाने के लिए आया था। इस दौरान वह गाड़ी घर के बाहर खड़ी कर खाना खाने चला गया। तभी शॉर्ट सर्किट से बोलेरो गाड़ी में आग लग गई। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और गाड़ी जलकर खाक हो गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीर का बसई में प्रधानाचार्य सुषमा यादव द्वारा कक्षा 4 की छात्रा इशिका राज को राज्य स्तरीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में विजेता रहने पर सम्मानित किया गया। वहीं जिला स्तर पर विजेता रहने वाले कक्षा 2 से अंश यादव, कक्षा 3 से अनुष्का यादव, कक्षा 5 से अनुष्का तथा कक्षा 6 के मनोज यादव को भी आकर्षक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इब्तिदा मैरिको फाउंडेशन एवं लीव फॉर वर्ड संस्थाओं के साझा प्रयासों से 30 मार्च को महावर ऑडिटोरियम जेल चौराहा अलवर में राज्य स्तरीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था।
विजेता छात्रा को साइकिल, ट्रॉफी, स्कूल बैग, स्टेशनरी किट, बोतल एवं विद्यालय के लिए ब्लूटूथ साउंड एवं स्पोर्ट्स किट और अध्यापक मनोज कुमार आर्य को एक आकर्षक उपहार पुरस्कार में दिए गए। अब राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में छात्रा इसी का राज अध्यापक मनोज कुमार और छात्रा के दादा रामनिवास 26 अप्रैल को भाग लेने जाएंगे। राजगढ़ सकट कस्बे की आसन की डूंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ महाराज मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से संत जगत दास महाराज के सानिध्य में क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। यहां 3 दिवसीय सामूहिक हवन यज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत गणेश पूजन के साथ शुरू किया गया। सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने बताया कि हवन यज्ञ का कार्यक्रम पंडित राधा माधव शास्त्री और रमाकांत शर्मा द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच करवाया गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा मंदिर में बनी यज्ञ वेदी में वैदिक मंत्रोच्चारण के शुद्ध गाय के घी से और हवन सामग्री की आहुति डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर मंदिर में विराजित खाकनाथ जी महाराज, शिव शक्ति, दुर्गा माता आदि देवी देवताओं की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकियां सजाई गई। इस मौके पर रामनिवास मीणा, महेश चौधरी, रामेश्वर मीणा, राम सहाय सैनी, धन्ना लाल सैनी, मांगीलाल सैनी, भगवान मीणा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। भिवाड़ी हरियाणा सीमा पर स्थित आंकेड़ा गांव में संचालित कबाड़े के गोदाम पीआर पैकेजिंग में दोपहर करीब 1:30 बजे अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का कबाड़ा जलकर राख हो गया। गोडाउन के अंदर प्लास्टिक के ड्रम, कैरेट, प्लास्टिक के कट्टे सहित अन्य प्लास्टिक का सामान बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। आग की सूचना लगते ही भिवाड़ी रीको सहित नगर परिषद और भिवाड़ी और तावड़ू की फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि यहां पर आसपास की कंपनियों में लाकर कबाड़ा एकत्रित किया जाता है और उसकी कटिंग कर दोबारा से कंपनियों में सप्लाई किया जाता है। कंपनियों में यह कबाड़ा रिसाइकिल होकर प्लास्टिक दाना बनाया जाता है। ये 1:50 में मुझे सूचना मिली थी कि आंकेड़ा बॉर्डर है राजस्थान और हरियाणा की सीमा पे, वहाँ कबाड़े के गोदाम में आग लगी हुई है। तो मैंने तुरंत हमारी 2 लड़कों की दो दमकल एक साथ रवाना करी, तो 2 दमकलों से काबू आते नहीं दिखी, फिर 2 दमकलें और बुलाई गई। धारूड़ा सूचना दी गई है, तावड़े सूचना दी गई है और जो लोकल इंडस्ट्रीज के दमकल वाहन है वो भी बुलाए गए हैं, लेकिन आग बहुत भीषण रूप से फैल चुकी है। किसका कबाड़े का गोडाउन है ये अभी सब जानकारी में नहीं है, इसका ओनर कौन है, और एक नहीं ये कई सारे कबाड़ी के गोदाम है, उनमें सब में पकड़ चुकी है। तो लाखों का नुकसान समझे? बहुत मोटा नुकसान है साहब, अभी इसका कोई आकलन नहीं कर सकते, बहुत भीषण नुकसान। अभी कितने समय लग सकता है इसको आपको काबू? अभी 10 से 15 गाड़ियां चल रही है और शायद 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं। शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा प्रदेश में निरंतर गांधी दर्शन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं प्रदेश आयोजन समिति सदस्य हिमांशु शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर एक शिविर आयोजित किया जा चुका है। 2 दिवसीय गांधी समागम प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जयपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी जिलों के जिला संयोजक एवं सह संयोजक और कोविड काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गांधी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में सबसे ज्यादा गांधी कार्यकर्ताओं की संख्या अलवर जिले में रही। अलवर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक, प्रदेश स्तरीय बोर्ड के उपाध्यक्ष मीनाक्षी चंद्रावत, पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती सहित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से लगातार संपूर्ण राजस्थान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी शिविर का आयोजन किया गया, फिर प्रदेश स्तर पर शिविर का आयोजन किया गया, संभाग स्तर पर भी शिविर का आयोजन किया गया, उसके बाद जिला स्तर पर हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया। संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर शिविर लगाए गए और आज भी जो है हमारा गांधी समागम का प्रोग्राम जयपुर में चल रहा है और जयपुर में तमाम यहाँ वक्तागण हैं और वो लोग यहाँ आए हुए हैं जो महान क्रांतिकारी लोग जो 10 की संख्या में कोविड के समय में जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, वो लोग आज यहाँ समागम के रूप में हैं। यहाँ माननीय निदेशक महोदय, तमाम हमारे जिले के संयोजक महोदय, गांधी से, वर्धा से पधारे, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के जितने भी यहाँ मजबूत गांधी कार्यकर्ता यहाँ सभी उपस्थित हैं और अलवर जिले की भी बेहद शानदार भूमिका रही है। जितने लोग अलवर से के सेलेक्शन किए गए थे उससे ज़्यादा की संख्या में अलवर जिले के लोगों ने अनुशासन के साथ यहाँ इस कार्यक्रम को अटेंड किया और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और मैं समझता हूँ ब्लॉक स्तर पर जो शिविर लगाए जाएंगे उसमें निश्चित रूप से सबको आज़ादी के नायकों के बारे में जानने को
सबको मिलेगा। और इस अवसर पर तमाम सभी गांधी कार्यकर्ताओं का मैं भी मेरी ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में टाइगर सफारी के दौरान अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में रणथंभौर में टाइगर सफारी के दौरान जिप्सी को निर्धारित टूरिस्ट ट्रैक से नीचे उतारने, जोन नंबर 10 में भ्रमण के दौरान जिप्सी पलटने सहित अन्य कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब रणथंभौर में पर्यटकों को नाइट सफारी कराने का मामला भी सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बुधवार देर शाम का नाइट सफारी का बताया जा रहा है। करीब 51 सेकंड के वायरल वीडियो में कई जिप्सियों से पर्यटकों को रणथंभौर के सिंह द्वार के पास नाइट सफारी कराई जा रही है। वीडियो के सामने आने के बाद रणथंभौर में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग द्वारा 6 जिप्सियों सहित जिप्सियों के नेचर गाइड और चालकों के पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही नेचर गाइड विजय कुमावत, सूरजबाई, बत्तीलाल गुजर, विश शर्मा, सतीश जैन और मुकेश शर्मा के साथ ड्राइवर राजेंद्र सिंह, कमलेश, वीरेंद्र, लखन राणा, अनीस और भरत लाल को अग्रिम आदेश तक सफारी के लिए बैन किया है। वन अधिकारियों ने बताया कि रणथंभौर में शाम की पारी में सफारी का समय दोपहर 3 से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित है। सफारी पर गए पर्यटकों को नियम अनुसार 6:30 बजे तक पार्क से बाहर आना अनिवार्य है, लेकिन बुधवार शाम को सफारी पर की गई 6 जिप्सियां निर्धारित समय तक पार्क से बाहर नहीं आई। इन जिप्सियों को अंधेरा होने के बाद सिंह द्वार के पास एक बाघिन सुल्ताना सड़क पार करती नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं रणथंभौर फोर्ट विजिट पर गए पर्यटकों को भी सूर्यास्त से पहले ही बाहर आना होता है। मामले को लेकर रणथंभौर के टूरिज्म के संदीप चौधरी का कहना है कि निर्धारित समय के पूरा होने और सूर्यास्त के बाद भी बुधवार शाम को सिंह द्वार पर कुछ जिप्सियों के पर्यटकों को टाइगर साइटिंग कराने की सूचना मिली थी, जिसकी वजह से इन जिप्सी गाइड और ड्राइवरों को अग्रिम आदेश तक पार्क में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। खैरतल में 8 अप्रैल को कस्बे के हेमू कालानी चौक पर फल विक्रेता पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में गत 2 दिनों से चल रही सब्जी मंडी की हड़ताल बुधवार देर शाम समाप्त करने की घोषणा की गई। संयुक्त व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों और नेमराना व्रत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा के साथ हुई व्यापारियों की लंबी वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। वार्ता में मीणा ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि आरोपियों को पकड़ने हेतु पुलिस की 2-3 टीमें रवाना की गई है। किशनगढ़ बास के पुलिस उपाधीक्षक जयप्रकाश बेनीवाल ने बताया कि गत 8 अप्रैल को परिवादी उमेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई दीपक खैरतल में फल का ठेला लगाता है, जिस पर मुनेश कुमार फल खरीदने आया और फलों के पैसे देने की बात पर उसके भाई के साथ झगड़ा कर मारपीट की। उधर दूसरी ओर संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोखा ने फल सब्जी विक्रेताओं के समर्थन में सभी यूनियनों के प्रमुखों के साथ बैठक रखी, जिसमें सभी यूनियनों के अध्यक्षों ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती में अपनी भागीदारी निभाते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जोर दिया। सभी से लोगों से 2 दिन से स्ट्राइक चल रही थी, उसमें सभी से मैंने आश्वासन मांगा है, उनसे निवेदन किया है, मुझे आश्वासन किया है भी इन्होंने। हाँ बिल्कुल, मैंने इनसे टाइम मांगा है, कुछ समय दो मेरे को, ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। तो हमने 2-3 टीमें इस पर रवाना कर रखी है। मैं पॉजिटिव इनको आश्वस्त किया है, कुछ न कुछ जरूर आ जाए। तो मतलब हड़ताल व्यापारियों की ख़त्म हो गई है। व्यापारियों ने हड़ताल ख़त्म करने के लिए मेरी बात पे विश्वास करके इन्होंने हड़ताल को खत्म किया। जो इतना बड़ा अपराध हुआ, व्यापारियों में दहशत फैलाई गई, लोगों को दौड़ कर पीटा गया, धमकियां दी गई, ये खैरतल के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये बहुत बड़ा मामला था और इसीलिए खैरतल की सब्जी मंडी के व्यापारी 2 दिन से पूर्ण रूप से दुकानें बंद करके और हड़ताल पर बैठे हुए शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। और पूरा व्यापारिक समाज, खैरतल का हर वर्ग, हर समाज, व्यापारी के अलावा जो भी आम आदमी है, उसको इस बात की बड़ी पीड़ा है कि इतना बड़ा अपराध खैरतल में हुआ है। और क्योंकि व्यापार की सुरक्षा जरूरी है, अब ये जिला बन गया है तो और लोग भी आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, देर तक दुकानें खुलेंगी और ऐसे में सबको बड़ी पीड़ा थी। अभी सम्मानीय एडिशनल साहब आए, मेरी दिन में डिप्टी साहब से बात हुई थी। इन सब का ये कहना है कि 2 घंटे के अंदर ही हम कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे और कड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी और जो झूठा केस उन्होंने दर्ज कराया वो भी एफआईआर लगा दी जाएगी। तो उनकी इस आश्वासन पर हम भरोसा कर रहे हैं कि अभी सब्जी मंडी बंद है ही, माल है ही नहीं, 1-2 घंटे में इनकी बात सामने आ जाएगी। अगर गिरफ्तारियां हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारी मांग पूरी हो रही है और हम भी व्यापारी, हम भी चाहते हैं कि शहर शांतिपूर्ण ढंग से चले, टेंशन खत्म हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे, करके दिखा देंगे तो हड़ताल खत्म हो जाएगी। और अगर कोई बात, हालांकि मैं भरोसा करता हूँ, अदरवाइज कोई बात होगी तो फिर मुझे भी समझाना मुश्किल होगा।
लोगों को। खैरतल थाना पुलिस ने गत 8 अप्रैल को कस्बे के हेमू कालानी चौक पर फल विक्रेता पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी मुनेश पुत्र रिचपाल निवासी कुठली मोहल्ला सुभाष नगर खैरतल को तत्पर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया। खैरतल थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि उमेश द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के आधार पर उसके भाई के साथ झगड़ा कर मारपीट करने के आरोप में मुनेश को गिरफ्तार किया है। किशनगढ़ डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल ने बताया, अनुसंधान प्रारंभ कर टीम गठित कर मुख्य आरोपी मुनेश कुमार सुभाष नगर कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान टीम में किशनगढ़ डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल, थानाधिकारी अंकेश कुमार, पुष्पेंद्र सिंह हंसराज, ओम प्रकाश आदि पुलिस के जवान मौजूद रहे। पनियाला थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए लग्जरी गाड़ी में अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही शराब पकड़ी है। पुलिस ने इस मामले में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर शराब की 54 पेटी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी सचिन और अनूप सिंह हरियाणा के हिसार इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में अवैध रूप से शराब तस्करी कर ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर सोता नाला के पास नाकाबंदी शुरू की गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर हरियाणा की तरफ से आ रही फॉर्च्यूनर कार को रुकवाया और इसकी जाँच की। जाँच करने पर कार में पंजाब निर्मित शराब के 54 कार्टन भरे पाए गए। पुलिस ने कार में बैठे आरोपियों से शराब परिवहन के संबंध में पूछताछ की तो वे कोई जानकारी नहीं दे पाए। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शराब व गाड़ी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशनगढ़ में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र में उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा की अध्यक्षता में किया गया। जनसुनवाई शिविर में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका संबंधित विभागों को 3 दिवस में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान भवन एवं अन्य सह निर्माण सलाहकार समिति के सदस्य धीर सिंह ने श्रमिकों को सरकार की श्रमिक हित की कल्याणकारी योजनाओं सहित शुभ शक्ति योजना का लाभ दिलाए जाने का फोन पर प्रलोभन दिए जाकर गुमराह करने वालों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर पुलिस कार्यवाही करने की मांग की है। इस मौके पर विकास अधिकारी राजकुमार बायला, तहसीलदार मदन सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी ललित सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज किशनगढ़ में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में हमारे साथ अयूब खान, मेवात रक्षक दल के अध्यक्ष व सद्दाम हुसैन संरक्षक मेवात रक्षक दल के सदस्य साथ थे और ये ज्ञापन अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग जयपुर के सदस्य फखरुद्दीन खान की अगुवाई में दिया गया और इसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बालक बालिकाओं के छात्रावास का निरीक्षण, छात्रवृत्ति मिले अल्पसंख्यक बच्चों को समय पर पंजीकृत मदरसों का निरीक्षण किया जाए और सरकारी विभागों में अल्पसंख्यकों को 15% भागीदारी हो, वक्फ जायदादों की सुरक्षा हो। इनको लेकर हमारे साथ में भाई ताहिर खान, भाई साहिर खान, भाई शौकत खान, भाई जुबैर खान, भाई सद्दाम कुरैशी और आदि जकरिया भाई हमारे सब साथ थे और मैं शौकत भाई भी हमारे साथ हैं। अब मैं भाई सद्दाम जी से भी कहूँगा कि भी अपनी कोई बात है। तो आज हमने जो है हमारे फखरू भाई की अगुवाई में जो है अल्पसंख्यक मामला के वो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, तो भाई की अगुवाई में आज हमने जो भी अल्पसंख्यकों की योजनाएं हैं उनमें बच्चों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, इसी को लेकर आज जो जन सुनवाई यहाँ पे चल रही थी तो एसडीएम साहब को हमने यही अपनी मांगे रखी हैं कि जो अल्पसंख्यक बालक बालिकाएं हैं उनके जो छात्रावास है उनका समय समय। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो श्रमिक हितों में जो कल्याणकारी योजना चला रखी है वो बहुत ही तारीफ काबिल है। इस योजना में एक सबसे महत्वपूर्ण योजना थी शुभ शक्ति योजना, जो श्रमिकों के जब बेटी की शादी होती थी तो उसमें 55,000 रुपये की सहायता मिलती थी। वो योजना 2018 से लंबित है, अब तक उन योजनाओं पे कोई कार्य नहीं हुआ है विभाग की तरफ से। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विभाग का कोई झूठा आदमी बनकर और हमारे श्रमिकों को फोन करके ये कहता है कि भाई आप हमारे अकाउंट नंबर पर 10,000 डलवा दें और आपके डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको व्हाट्सअप कर दें, हम आपके 55,000 रुपये आप खाते में डलवा देंगे। इस तरह से सैकड़ों मजदूरों के पास में कॉल जा रहे हैं। तो मैं आज सभी जो मेरे श्रमिक साथी हैं जिनके पास कॉल आए उन सभी को साथ लेकर माननीय एसडीएम साहब से मिले हैं और ये कहा है एसडीएम साहब हमने ज्ञापन दिया है कि ऐसे फर्जी लोगों पर जो इस तरह से हमारे मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं और वो ठगने का काम कर रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करके उनको बंद किया। श्रमिकों के लिए एक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है
छात्रवृत्ति योजना जी, ये भी लंबित है, क्या कारण है, क्या आपने इसकी मांग उठाई राज्य सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, समय समय मांग उठाते रहे हैं। अभी हमने पिछले महीने की 9 तारीख को यहाँ एक कैंप कराया था श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के निदान के लिए। तो डीएलसी यहाँ से जो हमारा श्रम उपायुक्त कार्यालय है वहाँ से कर्मचारी आए थे, अधिकारी आए थे, उन्होंने इन योजना पर काम किया। 56 फाइलें जो पेंडिंग थी, वो लंबित थी, उनका निपटारा किया है, उनके खाते में पैसे डलवाए। कई श्रमिकों की पंजीयन फाइलें करीब 6 महीने या साल भर से लंबित पड़ी हैं, उनके लिए आपने क्या? उनमें कोई न कोई डॉक्यूमेंटली मिस्टेक हो सकती है। कई एक्चुअली क्या, जब से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू हुई है तो श्रमिक जो हैं ई मित्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो ई मित्र वाले उनको टाइम पे सूचना नहीं देते और उसकी फॉर्म की पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए फाइल पेंडिंग है। श्रमिकों का कहना है कि डिपार्टमेंटल जो है वहाँ पर उनकी फाइलों को चेक ही नहीं किया जाता है। बिल्कुल, ये बात भी जहाँ तक है सूरजभान जी सही कह रहे हैं आप। एक्चुअल क्या है कि हम जब वहाँ बात करते हैं डिपार्टमेंटली तो ये लिख कहते हैं भाई हमारे पास यहाँ इंस्पेक्टर तो कम है और इतना काम है, यहाँ इतने फैक्ट्री एरिए हैं, इस तरह से शाजापुर है, नीमराना है, अलवर है, माइये है, बहरोड है, भिवाड़ी है, इस तरह से काफ़ी फैक्ट्री एरिया है, वहाँ बहुत काम है इंस्पेक्टरों को। तो काम ज़्यादा है और वो स्टाफ कम है, इस वजह से वो बहाना लेकर के और फाइलों को छोड़ देते हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ रामगढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेता एवं पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता के नेतृत्व में तहसील रंगमंच के सामने मुख्यमंत्री का पुतला फूका। इस दौरान यहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यह विरोध भाजपा द्वारा आयोजित की गई जन आक्रोश रैली के दौरान शहर विधायक संजय शर्मा और मीडिया कर्मियों पर पुलिस द्वारा किए लाठीचार्ज के विरोध में किया गया। इस मौके पर सतीश यादव, मान सिंह यादव, हरप्रीत सिंह, जिला प्रभारी IT सेल चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कल अलवर में महाआक्रोश जो था उसमें भी विरोध करने पर भी पुलिस द्वारा आदरणीय विधायक संजय शर्मा जी पर लाठियां बरसाई गई, मीडिया कर्मियों के साथ व्यवहार किया गया। उसको लेकर आज रामगढ़ विधानसभा में सभी लोगों ने मिलकर इसको ये कहा है कि भाई जब एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जन के साथ क्या होगा। इस बात को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। अशोक गहलोत का, कांग्रेस सरकार का मुर्दा फूंका गया है कि आने वाले समय में इस सरकार को अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लगातार अपराध फैल रहे हैं, पुलिस की दादागिरी, प्रशासन की दादागिरी, विधायक को विधायक नहीं समझ रहे, ना मीडिया कर्मियों का सम्मान हो रहा है, ना आम आदमी का सम्मान हो रहा है। उस बात को लेकर आज पुतला फूंका है और इस बात का जवाब सरकार तक दिया जाएगा। और ये जो गलत कार्य किया है, ये प्रशासन द्वारा विधायक के ऊपर जो व्यवहार किया है, इसको लेकर इसको प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, वरना पूरे अलवर जिले में, प्रदेश राजस्थान भर में इसके आंदोलन होंगे और जगह जगह पुतले फूके जाएंगे और जवाब सरकार को दिया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर गुरुवार को SDM सुभाष यादव की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। रवि यादव ने बताया कि जन सुनवाई में कुल 22 परिवाद दर्ज किए गए। जन सुनवाई में ग्रामीणों द्वारा दिए गए निस्तारण योग्य 8 परिवादों का SDM सुभाष यादव के द्वारा मौके पर निस्तारण किया गया। SDM यादव ने शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों में भिजवाकर समस्याओं का प्रमुखता से समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान SDM सुभाष यादव, विकास अधिकारी नंदलाल शर्मा, तहसीलदार सुमित भारद्वाज, BC MHO डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा, SBO रामोतार पहाड़िया, श्याम सुंदर पांडे, शिवराज शर्मा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।